हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की इकाई नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंजर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न, त्रिविमीय श्रोडिंजर तरंग समीकरण, समय अनाश्रित श्रोडिंजर तरंग समीकरण तथा एक विमीय श्रोडिंजर तरंग समीकरण समय अनाश्रित का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके बाद अब हम अध्याय का अंतिम पार्ट या भाग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण का महत्व लेकर चलते हैं। श्रोडिंजर तरंग समीकरण का महत्व, यह समीकरण एक द्वितीय कोटि अवकलज समीकरण है जिसके अनेक हल संभव है। इनमें से कुछ काल्पनिक हैं तथा कुछ वास्तविक होते हैं। इन्हीं हल की सहायता से ही परमाणु की संरचना का निर्धारण किया जाता है तथा कक्षक आकृतियां निर्धारित की जाती है। ई के विशिष्ट मानों को अर्थात ऊर्जा के विशिष्ट मानों को आइगेन मान कहते हैं, जिसके अनुरूप साई के अनेक निश्चित मान संभव हैं जो आइगेन फलन कहलाते हैं। तो विशिष्ट मानों को आइगेन मान तथा साई के अनेक विशिष्ट मान जो उससे निर्मित होते हैं या उससे प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम आइगेन फलन कहते हैं, जो साई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आइगेन मान अर्थात ऊर्जा के मान विशिष्ट बोर कक्षाओं से संकलन ऊर्जा मानों के लगभग बराबर होते हैं। अर्थात आइगेन मान बोर कक्षा से संलग्न ऊर्जा मानों के लगभग बराबर होते हैं। अतः बोर परमाणु मॉडल को तरंग यांत्रिकी उपागम का परिणाम माना जाता है। अर्थात तरंग यांत्रिकी उपागम की सहायता से हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण की सहायता से बोर परमाणु मॉडल की व्याख्या कर सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। इस समीकरण के हल द्वारा अर्थात श्रोडिंजर तरंग समीकरण के हल द्वारा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय संरचना निर्धारित की जाती है, अर्थात कक्षक की आकृति ज्ञात कर सकते हैं। एस कक्षक की आकृति का निर्धारण इस समीकरण द्वारा संभव नहीं है, जबकि अन्य सभी कक्षकों की आकृतियां हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से नंबर 3 महत्व है, इसकी सहायता से हाइड्रोजन व हीलियम परमाणुओं की ऊर्जाओं के व्यंजन प्राप्त किए जा सकते हैं तथा चौथे नंबर पे एक विमीय बॉक्स व त्रिविमीय बॉक्स में उपस्थित कण की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है, उसकी कण की ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। यह नंबर 5, यह परमाणु ऑर्बिटल संकल्पना, स्ट्रोक प्रभाव व जीमान प्रभाव की भी व्याख्या करता है। तो इस तरीके से इसके कई महत्व है, उनमें से हम एक को विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण। श्रोडिंजर तरंग समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु के निश्चित कोश की स्थितिज ऊर्जा का मान रखकर या कुल ऊर्जा का मान रखकर श्रोडिंजर तरंग समीकरण परिवर्तित की जाती या प्राप्त की जाती है। हाइड्रोजन के किसी निश्चित वेग में या निश्चित कोश में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को हमने कैपिटल ई से प्रदर्शित किया है और कैपिटल वी से प्रदर्शित किया है, और कैपिटल वी बराबर होता है -ZE²/4πε0 आर। हम 1/4πε0 को CGS पद्धति में इकाई मानते हैं, इसलिए कई बार स्थितिज ऊर्जा का घटक -ZE² लिखा जाता है यदि सारे मात्रक CGS पद्धति में लिए जाएं तो, अन्यथा इसे 1/4πε0 के रूप में गुणा करके स्थितिज ऊर्जा घटक को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक Z का मान 1 होता है, अतः उपयुक्त सूत्र में Z की जगह 1 रख दिया जाए तो V का मान प्राप्त होगा -E²/4πε0 आर। जहाँ पर हम प्रतीक प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें E इकाई आवेश को दर्शाता है, ε0 निर्वात की पारगम्यता को दर्शाता है तथा R बोर कोश की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। समीकरण 12 का मान समीकरण 10 में रखने पर समीकरण 12, ये है समीकरण 12 स्थितिज ऊर्जा घटक को प्रदर्शित करता है, जबकि समीकरण नंबर 10
ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण को ये नीचे जो दे रखी है सबसे लास्ट में, ये समीकरण नंबर 10 श्रोडिंगर तरंग समीकरण त्रिविमीय तथा समय अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, उसमें हम इसका मान रख देते हैं। उसका मान रखने के बाद में प्राप्त होता है, बाकी पूरा घटक सेम है, 8π² m/h² इंटू ई प्लस वी के स्थान पर हमने यहाँ पर रखा है, वहाँ था ई माइनस वी के अंदर वी के स्थान पर हमने मान रखा है -e²/4πε0r। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया है, इसलिए सूत्र प्राप्त होता है ई प्लस e²/4πε0r ब्रैकेट बंद इंटू साई बराबर 0। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को अगर प्रदर्शित किया जाए जो कि स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हम प्रदर्शित करते हैं -ZE²/r इंटू 1/4πε0। यह कुल ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के मान के आधे के बराबर होता है। ध्यान रखना, कुल ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर होती है। अगर आप यहाँ देखें तो कुल ऊर्जा का सूत्र है -ZE²/r इंटू 4πε0, और यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा का मान ZE²/4πε0r, अर्थात यहाँ पर आधा मान कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तरंग फलन साई का भौतिक महत्व या निर्धारण, अर्थात ऊपर हमने जो देखा है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण यदि आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान व कुल ऊर्जा का मान रखने के बाद में जो घटक प्राप्त होगा उसी को हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। अब हम अगले पार्ट में चल रहे हैं, तरंग फलन का भौतिक महत्व या निर्धारण। यह प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है, तरंग फलन का भौतिक महत्व या तरंग फलन का निर्धारण। तो उसके लिए आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। साई इलेक्ट्रॉन की तरंग का आयाम है जो इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करती है तथा समय पर आश्रित नहीं है, अर्थात समय अनाश्रित रहती होती है। साई तरंग फलन का कोई प्रत्यक्ष भौतिक महत्व नहीं है, लेकिन वर्ग तरंग फलन अर्थात साई स्क्वायर के रूप में निम्न दो महत्व होते हैं। अर्थात तरंग फलन का कोई प्रत्यक्ष भौतिक महत्व अर्थात इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम का प्रत्यक्ष भौतिक महत्व नहीं है, लेकिन वर्ग तरंग फलन के दो महत्व हैं। उनमें से पहला है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की तीव्रता या घनत्व तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात किसी परमाणु के त्रिविमीय स्थान में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन का घनत्व हम वर्ग तरंग फलन से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वर्ग तरंग फलन का मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन के घनत्व का मान या उसकी तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा। अतः परमाणु नाभिक के चारों ओर जिस स्थान पर साई स्क्वायर का मान अधिक होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व भी अधिक रहेगा। इसका द्वितीय महत्व है सेकंड, साई स्क्वायर या वर्ग तरंग फलन आवेश घनत्व के साथ साथ नाभिक के चारों ओर किसी निश्चित स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को भी व्यक्त करता है। तो जिस तरीके से साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाता है, उसी तरीके से नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को भी प्रदर्शित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर जहाँ साई स्क्वायर का मान उच्चतम होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना तथा प्रायिकता भी अधिकतम होती है। उसी स्थान को हम कक्षक कहते हैं, अर्थात वर्ग तरंग फलन के सहायता से हम कक्षक को परिभाषित कर सकते हैं, कक्षक की आकृति प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि किसी बिंदु x, y, z पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसमें p प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। p बराबर होता है साई इंटू एक्स वाई जेड डॉट साई स्टार एक्स वाई जेड। यहाँ पर साई स्टार साई का जटिल संयुग्मी है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जो प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन के किसी निश्चित स्थान पर या किसी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता साई इंटू साई स्टार के गुणनफल के बराबर होती है। साई एक काल्पनिक मान है
जिसे वास्तविक बनाने के लिए जटिल संयुग्मी से गुणा किया जाता है। ऊपर ये बताया जा चुका है कि साई एक काल्पनिक मान है, लेकिन उसे वास्तविक बनाने के लिए उसे जटिल संयुग्मी साई स्टार से गुणा करके इसको वास्तविक मान में परिवर्तित करते हैं और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करते हैं। स्वीकार्य तरंग फलन निम्न दशाओं को संतुष्ट करता है। जो तरंग फलन है जिसकी उन मानों को हम स्वीकृत करते हैं जो निम्न दशाओं को संतुष्ट करता है। क्या क्या दशाएं हैं? उसमें से पहली है प्रत्येक व सभी बिंदुओं पर तरंग फलन एक समान होना चाहिए, अर्थात परमाणु नाभिक के चारों ओर जिस किसी भी स्थान पर हम तरंग फलन ज्ञात कर रहे हैं उनका मान सभी स्थानों पर समान होना चाहिए। द्वितीय है हर बिंदु पर इसका मान परिमित होना चाहिए। अपरिमित मान है तो वो मान्य नहीं है, केवल परिमित मान ही मान्य होते हैं। तीसरा है तरंग फलन सतत होना चाहिए। असतत तरंग फलन मान्य नहीं है, अतः सतत तरंग फलन युक्त मान ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका परम मान इस प्रकार हो कि यह निम्न दशा को संतुष्ट करे, अर्थात प्रसामान्य मान को प्रदर्शित करे। और उसमें हम प्रदर्शित कर रहे हैं प्रायिकता का एक्स वाई जेड अक्ष पर अनंत से अनंत तक समाकलन किया जाए तो इसका परिणाम इकाई होना चाहिए, तभी ये प्रसामान्य प्रकृति या जनरलाइजेशन प्रदर्शित करता है। उसको प्रदर्शित करने के लिए अनंत माइनस से अनंत प्लस, अनंत माइनस से अनंत प्लस, अनंत माइनस से अनंत प्लस इंटू साई एक्स वाई जेड के सापेक्ष इंटू साई स्क्वायर एक्स वाई जेड के सापेक्ष इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड बराबर हो जाएगा एक, अर्थात एक्स वाई और जेड अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर अनंत समाकलन का परिणाम इकाई होना चाहिए। और इसे हम निम्न रूप में भी प्रदर्शित करते हैं समाकलन साई इंटू साई स्क्वायर डॉट डी टाउ इक्वल टू 1। ये डी टाउ संपूर्ण समाकलन को प्रदर्शित करता है। इसे हम धनात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे हम चक्रीय फलन मॉड्यूलेशन साई स्क्वायर डॉट डी टाउ इक्वल टू 0 ये पर सामान्य मान को प्रदर्शित करता है, जहाँ डी टो सभी निर्देशांकों का सम्मिलित संकेत है। सभी निर्देशांकों में डी एक्स वाई और जेड को प्रदर्शित किया गया है, जबकि अन्य चिन्ह संपूर्ण समाकलन को व्यक्त करता है या पूर्ण समाकलन को दर्शाता है। उपयुक्त अवस्था को संतुष्ट करने वाला फलन ही प्रसामान्य फलन कहलाता है, अर्थात वर्ग तरंग फलन तथा तरंग फलन के संतुष्टि पदों को हम यहाँ तक स्पष्ट कर सकते हैं। तो उपयुक्त परिस्थितियों को संतुष्ट करने वाला फलन ही प्रसामान्य तरंग फलन या जनरलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। और जनरलाइज्ड वेव फंक्शन है तो ही वह स्वीकार्य है, और उसी की सहायता से हम किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही आपका इकाई नंबर 1 यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल और उसके बाद यूनिकाई सेकंड प्रारंभ करेंगे।